जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेय होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन नेवी मेडिकल असिस्टेंट SSR ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आपका फरवरी 2024 बैच के लिए निकाला है। और गाइज ये वैकेंसी आपकी अग्निवीर स्कीम के अंदर नहीं आती, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी है। और इसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कोई एप्लीकेशन फीस भी आपसे अप्लाई करने के लिए नहीं मांगी। तो वीडियो को देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म आप 7 सितंबर 2024 से लेकर के 17 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे। एंड यहाँ पर गाइज आपकी एज लिमिट या फिर कह लीजिए कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 1 नवंबर 2003 से लेकर के 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए। उसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे आएंगे और जानेंगे कि अप्लाई करने के लिए 12वीं पास की योग्यता जो कि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यानी कि PCB से की हो और आपके कम से कम टोटल मिलाकर के भी 50% मार्क्स होने चाहिए। एंड प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर आपके 40% नंबर रहने चाहिए। और आपको यहाँ पर जो सैलरी मिलेगी वो भी आपको बताया। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। देन आपके सामने इंडियन नेवी की ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में गाइज आपको कैंडिडेट के सेक्शन पर आना है और फिर आप यहाँ पर देखेंगे लॉगिन और रजिस्टर। अगर आपका अकाउंट इस वेबसाइट के ऊपर बना हुआ है तो आप यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करके लॉगिन करेंगे, जिसमें कि आपको पहले आपकी जो परमानेंट स्टेट है जो कि आपने सेलेक्ट की थी रजिस्ट्रेशन करते समय वो सेलेक्ट करनी होगी, कैप्चा कोड डालना होगा और उसके बाद में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करके आपको लॉगिन करना होगा। बट गाइज अगर आप फ्रेशर है तो फिर आप यहाँ पर कैंडिडेट में रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन आधार वर्चुअल आईडी के द्वारा करना चाहते हैं या फिर रजिस्टर विदाउट आधार। तो कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैंने रजिस्टर विदाउट आधार सेलेक्ट किया तो फिर आपको इनमें से कोई एक अन्य आईडी सेलेक्ट कर लेनी है। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट किया वो आप यहाँ पर उसका नंबर फिल करेंगे, ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपको यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल सबसे पहले एंटर करनी है। तो जो आपका फर्स्ट नेम है उसमें आप यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम भर दीजिए। अगर आपका मिडिल नेम है तो आप यहाँ पर भर दीजिए, नहीं तो आपको खाली छोड़ देना है। फिर आप यहाँ पर आपका लास्ट नेम एंटर करेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आपको यहाँ पर या तो आपके फादर का नेम या फिर आपके मदर का नेम एंटर करना है। अगर आपके कोई गार्जियन है इनके अलावा तो आप उन गार्जियन का नेम यहाँ पर भर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर गाइज आपको यहाँ पर नीचे आना है और आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका ईयर है पहले आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से आपको आपका मंथ सेलेक्ट करना है एंड इसके बाद में डे। देन गाइज आपको आपकी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। डोमिसाइल कौन सी स्टेट के आप निवासी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल मैरिड, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है उस मार्क के बारे में आप लिख देंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा, अगर है तो आप यहाँ पर मार्क के बारे में लिखेंगे। डू यू हैव आधार, अगर आपके पास है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। डू यू हैव वोटर आईडी, अगर आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आपके पास पासपोर्ट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आप नो कर देंगे। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर आती है एजुकेशन डिटेल। तो यहाँ पर गाइज आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको आपकी जो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपकी जो एडिशनल क्वालिफिकेशन है अगर कोई है तो आप सेलेक्ट कर ले, नहीं तो आप इसको ये सही रहने दे। फिर आपको अकाउंट डिटेल के अंदर आपकी ईमेल आईडी डालनी है जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। आपका पासवर्ड डालना है जो कि आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ये कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पर टिक करना है और सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको अपनी ही वीडियो से बताने वाला हूँ, क्योंकि इस वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम में एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और जो कि मेरा हो रखा है, इसलिए आप आगे उस वीडियो को देख करके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अप्लाई इसमें आपको नए सिरे से ही करके बताया जाएगा और इस बीच भी अगर कोई ऑप्शन अलग आ जाता है तो उसका आपको कमेंट के माध्यम से आंसर दे दिया जाएगा। आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो वीडियो देखते रहिए। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई होगी और आपको यहाँ पर एक ग्रीन लाइन के अंदर बोला जाएगा कि आपको ईमेल 24 घंटे से पहले वेरीफाई कर लेनी है। जैसे आप उसको वेरीफाई कर लो तो आपको यहाँ पर होम पेज से लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी स्टेट चूज करनी है। स्टेट चूज करने के बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया
जा रहा है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए इसको फिलअप करके हम यहाँ से सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपनी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंटर करनी है और जो पासवर्ड आपने सिलेक्ट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना है। जो कैप्चा कोड आपके सामने दिया जा रहा है, कैप्चा कोड फिलअप करके आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर लॉगिन करने के बाद में आपको यूजर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर गाइज आपको आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगी और इसके अलावा यहाँ पर मोबाइल नंबर, फिर जो आपका हाईएस्ट स्ट्रीम है वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा गाइज अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन में उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आएगा आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। तो अगर आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर कोई भी मार्क है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर है आइडेंटिफिकेशन मार्क टू, अगर आपकी बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा मार्क है तो आप दूसरा मार्क लिख दीजिए, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे, उसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइज अब आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो पहले आपका 12th मार्कशीट यानी कि जो आपकी 12वीं की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है और इसका फॉर्मेट पीडीएफ का रखा है। तो जहां पर भी आपकी मार्कशीट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। ध्यान दीजिए उसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। अगर वो इमेज के अंदर है तो आप गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा इमेज टू पीडीएफ और जो पहली वेबसाइट आएगी इसको ओपन करके यहाँ पर आपकी मार्कशीट अपलोड कर दीजिएगा और फिर उसको सिंगल क्लिक में पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लीजिएगा। एंड देन अब आपको यहाँ पर जानकारी देनी है आपके मार्क्स की। तो आपके नंबर मार्क्स में थे या फिर सीजीपीए में वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि इंग्लिश है तो इंग्लिश में टोटल मार्क्स कितने थे वो आपको लिखने हैं, कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं। हिंदी के आपको टोटल नंबर डालने हैं, कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिजिक्स में आपको कितने टोटल नंबर थे वो आप यहाँ पर लिखेंगे और जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर भर देंगे। फिर केमिस्ट्री के टोटल नंबर और जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन यहाँ पर बायोलॉजी के टोटल नंबर आप यहाँ पर भरेंगे और जो नंबर आपको उसमें से आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर आप नीचे आएंगे और आप देखेंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट टू कंसिडर इन परसेंटेज, अगर आपका कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको सीरियल नंबर ऑफ मार्कशीट या फिर जो आपका 12वीं का रोल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद कौन सी स्टेट के द्वारा आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका कौन सा बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था। जैसे कि अगर यूपी से आपने आपका एग्जाम दिया है तो आपका स्टेट बोर्ड यूपी बोर्ड रहेगा तो आप स्टेट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। पर अगर आपको यहाँ पर खुद से भी यूपी बोर्ड देखने को मिल रहा है तो आप यहाँ से लिस्ट से भी आपका जो भी बोर्ड है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप नीचे आपके 10वीं की इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको बताना कि आपके 10वीं के नंबर मार्क्स में थे या फिर सीजीपीए। अगर मार्क्स तो आपको बताना है कि टोटल नंबर क्या थे, उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल देंगे। फिर गाइज यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब आपको 12वीं का 10वीं का जो मार्कशीट का सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर डालिएगा। कौन सी स्टेट ने आपका 10वीं का एग्जाम कंडक्ट किया था वो स्टेट आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी तो फाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आपको पहले मार्कशीट अपलोड करनी है और फिर सर्टिफिकेट। पर अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है तो दोनों में आपको सेम डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपके सामने कम्युनिकेशन पर्टिकुलर्स यानी कि एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आपका जो परमानेंट एड्रेस है पहले आप वो भरेंगे। लाइन फर्स्ट 2 के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिखना है। स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो सिलेक्ट कर लेंगे। आपका पिन कोड जो भी है वो आप डाल देंगे। इसके अलावा अगर आपकी कोई अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे और आप देखेंगे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, तो जो भी है आपका नज़दीकी पुलिस स्टेशन वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। नीचे है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि परजेंट एड्रेस। तो अगर आपका परजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर सेम एज परमानेंट एड्रेस पर टिक कर दीजिएगा। कोई अन्य फोन नंबर है वो भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। फिर आएगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। ये अपलोड करने से पहले जान लीजिए कि इसकी कंडीशन क्या है। तो आपको बोला है कि आपका फोटो अप्रैल 2024 से पहले का नहीं होना चाहिए और साइज 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। और जो फोटो आपको लेना है वो आपको एक स्लेट अपने चेस्ट के सामने पकड़नी है और उसके ऊपर आपको आपका नाम लिखना है और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी आपको लिखनी है। और ये आप व्हाइट चौक के साथ लिखेंगे और कैपिटल लेटर में लिखेंगे इंग्लिश के। अगर आपके पास स्लेट नहीं है तो आप इसको एक तरीके से एडिट कर सकते हैं जिसमें कि आपके सामने स्लेट हो और उस पर आपका नाम और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो लिखा हो। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे जहां पर भी आपका फोटो है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए ये फोटो दिखा रहा हूं, कुछ इस तरह से ही फोटो होना चाहिए। फाइल सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज भी 100 KB से कम रहना चाहिए। उसके बाद फिर आप अपलोड करेंगे आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो। तो आप यहाँ
पर इसको भी अपलोड कर देंगे। और ये अपलोड करना अनिवार्य नहीं है अब, क्योंकि यहाँ पर जिस ऑप्शन के सामने स्टार का चिन्ह होता है रेड में, इसका मतलब है कि वो कंपलसरी है। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिए, अगर है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फिर ये कैप्चा कोड डालिए और सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज आप यहाँ पर करंट अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर अग्निवीर के सेक्शन में सेलर एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट 02/2024 की वैकेंसी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपके सामने अग्निवीर के सेक्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ या फिर आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर कुछ भी नहीं देख पा रहे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद भी। तो अब आप यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे जिनको ये शो हो रही है और उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर फुल नेम आपको आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरना है और फिर बाकी की जानकारी वेरीफाई करनी है। डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करनी है, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे, आपका आधार नंबर देंगे 12 डिजिट का। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस करेंगे, वोटर आईडी है तो यस करेंगे, पासपोर्ट है तो यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर देंगे। इनमें से कोई एक आईडी आपके पास होनी चाहिए, जो भी आप यस कर रहे हैं उसका नंबर आप डाल दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी आएगी तो आप यहाँ पर देखेंगे सिलेक्ट चेकबॉक्स टू कंसिडर मिनिमम 5 और मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट इनटू एग्रीगेट परसेंटेज। तो यहाँ पर जो आपके 5 या फिर जो भी सब्जेक्ट थे 12वीं के अंदर वो सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए परसेंटेज में कंसिडर करने के लिए एंड बाकी की इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। फिर यहाँ पर आएगा मिलिटेंसी कोड, तो क्या आप आर्म फोर्स से पहले डिस्चार्ज हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप कभी आर्म फोर्स के अंदर इनरोल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके एड्रेस की इन्फॉर्मेशन आएगी जो कि आपको वेरीफाई करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। फिर सवाल पूछेगी कि आपको इस वैकेंसी के बारे में कहाँ से पता चला, कोई भी एक रीजन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको नेवी में अप्लाई करने के लिए क्या चीज़ मोटिवेट करती है, तो कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। क्या आपको स्विमिंग आती है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे व्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करके आप उन सभी को व्यू कर सकते हैं, ताकि आपको ये ना हो कि हाँ कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपकी प्रायोरिटी आएगी, प्रायोरिटी बेसिकली एक ही है तो आप इसको सेलेक्ट करके सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। इसके बाद गाइज यहाँ पर जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है उसका एक और प्रीव्यू आपके सामने है। जब आपको लगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है जो कि आपने चेक कर ली हो, तभी आप सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कीजिएगा। यस करने के बाद आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और आप यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके देखेंगे कि आपकी फाइल डाउनलोड हो चुकी है ऑटोमेटिकली। और फिर आप एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का स्टेटस भी यहाँ पर देख सकते हैं व्यू के ऊपर क्लिक करके। तो इस तरह से गाइज आप लोग इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म 2024 भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।